आज हम आपको महादेवी वर्मा के प्रणाम संस्मरण से एक व्याख्या बताएंगे। उस व्यक्तित्व की अनेक शाखाओं उपशाखाओं में फैली हुई विशालता सामर्थ्य में और अधिक सघन होकर किसी को उद्धत होने का अवकाश नहीं देती। उसकी सहज स्वीकृति किसी को उदासीन रहने का अधिकार नहीं सौंपती और उसकी रहस्यमयी स्पष्टता किसी को कृत्रिम बंधनों से नहीं घेरती। जिज्ञासु जब कभी साधारण कौतूहल में बिछलने लगता था, तब वह स्नेह तरलता हिम का दृढ़ स्तर बन जाने वाले जल के समान कठिन होकर उसे ठहरा लेना नहीं भूलती। इसी से उस असाधारण साधारण के सम्मुख हमें ये समझते देर नहीं लगती थी कि मनुष्य मनुष्य को कुतूहल की संज्ञा देकर स्वयं भी अशोभन बन जाता है। प्रस्तुत अवतरण महादेवी वर्मा के प्रणाम शीर्षक संस्मरण से उद्धृत है। लेखिका ने रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ टैगोर से मिलने पर होने वाली अनुभूति के संबंध में वर्णन किया है। लेखिका बतलाती हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व अपने ही ढंग का अर्थात महान था। व्यक्तित्व कई विशेषताओं का समष्टिगत रूप होता है। व्यक्ति की अनेक विशेषताओं को जानकर ही उनके वह उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में कोई धारणा बना करती है। टैगोर के व्यक्तित्व की शाखाओं उपशाखाओं रूप रंग कद वस्त्र बोलने का ढंग आदि से उसकी विशालता और सामर्थ्य क्षमता का पता चलता था। उस व्यक्तित्व के सघन समन्वित प्रभाव से संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति उदंड मनमानी करने वाला नहीं हो सकता था। वह उनके व्यक्तित्व की महानता को मानकर टैगोर के प्रति उदासीन तटस्थ विरक्त नहीं रह सकता था। वह ध्यान में उनकी बात सुनता था। टैगोर स्पष्ट व्यवहार के ही लगते थे, किंतु स्पष्टता में रहस्यमयता भी रहती थी, जिसे सावधान रहकर ही समझा जा सकता था। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अपने बनावटी बंधन छोड़ने पड़ते थे। उनसे मिलने वाला सहज हो जाता था। उन्हें समझने के प्रयास में जब व्यक्ति को उत्सुकता होती, आश्चर्य होता, तो टैगोर का स्नेह मिश्रित सहज व्यवहार पानी बनने वाली बर्फ की तरह दृढ़ होकर व्यक्ति को अपनी ओर ध्यान देने को विवश कर देता था। यही थी उनके व्यक्तित्व की असाधारण साधारणता। वह साधारण प्रतीत होने पर भी असाधारण थे। वे साधारण व्यक्तित्व वाले न थे। वे कुतूहल के पात्र न थे कि व्यक्ति उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए या उन्हें समझने का प्रयास किए बिना उन्हें देखना ही रह जाए। यदि कोई अपना कुतूहल शांत करने की दृष्टि से ही उन्हें देखना चाहता, तो वह स्वयं को ही उसके समक्ष बुरा भद्दा सिद्ध करता। इसमें विशेष बात यह है कि लेखिका ने टैगोर के व्यक्तित्व का बारीकी से विश्लेषण किया है और बताना चाहा है कि उनके पास जाने वाले को सावधान हो जाना पड़ता था। भाषा तत्सम शब्द प्रधान तथा शैली विश्लेषणात्मक है।